तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ आते हो, जैसे कि मैं आया हूँ, तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स जो है यॉर्कटन, स्पेसिफिकली यॉर्कटन में बात करूँ तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे 1.25 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं 20th को यहाँ लैंड किया था, तो 1 महीना और 9 दिन आप पकड़ लो यहाँ हो गया, तो 1.25 महीना ही पकड़ते हैं। तो जब मैं यहाँ आया था तब भी सिचुएशन जो आज है उससे शायद थोड़ी बेटर थी, बट आज की डेट में अगर टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है यॉर्कटन में पार्ट टाइम की, जो मैं देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से, तो मैंने जितनी जगह अप्लाई किया ऑलमोस्ट हर स्टोर में मैं गया। हम लोग के लिए ये एक रिस्ट्रिक्शन है रादर कि हम लोग 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको हायर नहीं करना चाहते अगर आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो हफ्ते के, क्योंकि उनको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में फुल टाइम एम्प्लॉयज़ चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चाहिए मैक्सिमम को। और यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट चेन्स है इस सिटी में यॉर्कटन में, या फॉर दैट मैटर सुपर स्टोर्स है, वो सुपर स्टोर्स तो मैं बोलूँगा कि वो पार्ट टाइम कम ही दे रहे हैं ऑप्शंस, फुल टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। और पार्ट टाइम भी उनको दे रहे हैं जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस अच्छा है, जो कि यहाँ के जो POS मशीन्स को हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे वो जैसे अकाउंटिंग का काम जानते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम जानते हैं, या जो हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉलमार्ट पे आपको काम करना है या कैनेडियन सुपर स्टोर, यहाँ पे एक और बड़ा स्टोर है ग्रोसरी का, वहाँ अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे आपको काफ़ी हैवी सामान उठाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना पड़ता है, तो आपका फिजिकल एबिलिटी भी होना चाहिए उस हिसाब से, और एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कंसिडर नहीं कर रहे कि वो पार्ट टाइम को हायर करें। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैक्सिमम लोग, जो मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स है वो लोग पार्ट टाइम नहीं करके फुल टाइम कर रहे हैं, या पार्ट टाइम की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि जैसे बड़ी सिटीज़ से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग फुल टाइम वहाँ काम करते थे, स्पेसिफिकली मैं कोई सिटी का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सिटीज़ से आ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले हफ्ते में। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सिटी है हमारी यॉर्कटन, यहाँ पे अभी मार्केट सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है जॉब्स के मामले में, और इजीली आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। फुल टाइम तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे सिटीज़ से भी काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल सकता कि एक कंट्री है, एक नेशनलिटी से ही आ रहे हैं। हमेशा हमें ये एक मिसकंसेप्शन होता है कनाडा के बारे में कि जो हमारे देसी भाई बंधु है, जो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, फॉर दैट मैटर बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से हैं, वो लोग इन सिटीज़ या इन शहरों में या इन देशों में ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन मैं अगर दूसरे देशों की बात करूँ तो नाइजीरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इन सिटीज़ से, इन शहरों से, यूरोप से भी काफ़ी लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। तो मार्केट सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे जो जॉब्स की मार्केट है वो थोड़ी सी अभी बोल सकते हैं कि उतने जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस पे टैप इन करो। आपको घर नहीं बैठना है, आपको यहाँ पे नेटवर्किंग करनी है, लोगों से मिलना है, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है। अगेन मैं आपको ये चीज़ भी बोलूँगा कि यहाँ जैसे फुल टाइम जॉब्स की जो मार्केट है वो उतनी सैचुरेटेड नहीं है जितनी कि मैं बोल सकता हूँ पार्ट टाइम की है, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं, और हर इनटेक, जैसे अब हम लोग फॉल इनटेक में आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ कि जॉब्स आपको मिल जाएंगी अगर आप फॉर दैट मैटर टैप इन करते हैं सही टाइम पे, सही जगह पे, और रिगरसली अगर आप जॉब सर्च करते हैं तो यहाँ पे जॉब्स मिलना उतना मुश्किल नहीं है। पार्ट टाइम आपको आराम से मिल जाएगी, आप किसी भी जगह काम कर सकते हो, किसी भी डेजिग्नेशन पे कर सकते हो। अगर हाँ आपका तरीके की इंडिविजुअलिटी है कि आपको कोई सा भी काम नहीं करना, आपको बहुत एक स्पेसिफिक आपका डोमेन होना चाहिए या कुछ, तो वैसे अगर आप सोच रखोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको जॉब मिलना। बट अगर आप किसी भी तरीके की जॉब अभी कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ की बहुत तरीके की कंपनीज़ है, बहुत तरीके की पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है। कुछ आपको 20 आवर्स पर वीक मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। एटलीस्ट आपको ये हमेशा सोचना है हर दिन कि आपके पास एटलीस्ट जॉब तो है। लोगों के पास यहाँ जॉब नहीं है और वो किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। तो पार्ट टाइम जॉब्स यॉर्कटन में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ी सी मार्केट सैचुरेटेड है,
बट मेरे ख्याल से जैसे लोग मूव आउट होंगे, कुछ लोगों के वेकेशंस चालू होंगी, कुछ एम्प्लॉयज़ लीव आउट करेंगे, तो यहाँ पे वही रोटेशन चलती रहती है, तो आपको ऑलमोस्ट जॉब मिल जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी पॉजिटिव रहिए। कनाडा अगर आप आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, किसी भी सिटी में जा रहे हैं, होप लूज़ मत करिए, ट्राई योर बेस्ट, अगेन टैप इन टू एज मैनी ऑप्शंस एज यू कैन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, एंड यू विल गेट अ जॉब। मैं सेम सिचुएशन फुल टाइम जॉब्स की बात करूं तो ऑब्वियसली अभी मैं एज लाइक मेरा जो सर्च क्राइटेरिया था वो पार्ट टाइम ही था, बट मैं जब सर्च कर रहा था तो ऑब्वियसली काफ़ी फुल टाइम जॉब्स भी आपके सामने आएंगी जो आप कर सकते हो एज अ फुल टाइमर, कि आपके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको सिर्फ 20 घंटे ही काम करना है हफ्ते के। तो अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय भी हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस है, और हर दिन ही पोस्टिंग होती है, ऑनलाइन तो काफ़ी होती है। और अगर आप स्टोर में जाके भी, किसी स्टोर में या कहीं पे भी जाके अगर आप बात करते हैं तो आपको जॉब्स इजीली वहाँ मिल जाती है। बट अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप एज मैनी ऑप्शंस एज यू कैन अगर आप टैप इन करते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने गाड़ी ली थी उसके एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए नहीं पिछली वीडियो। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो गाड़ी मैंने ली वो, उसमें मेरे रूममेट का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने मुझे हेल्प आउट किया गाड़ी खोजने में, उसने लिस्टिंग देखी, मुझे सेंड की, मुझे समझ आई। प्रेफरेबली अगर देखिए, जैसे सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो मेरे को प्रेफरेबली बड़ी गाड़ियाँ जैसे एसयूवी, एमयूवी ये सब पसंद है चलाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा भी हूँ, क्योंकि स्पेशियस गाड़ियाँ मुझे पसंद है। सिडैन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि स्पेशियस नहीं होती है, बट उनकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एसयूवी, एमयूवी ऑब्वियसली। तो मेरे को थोड़ी ऊंची गाड़ियाँ चलाने में अच्छा लगता है। बट ठीक है, ये गाड़ी 2000 में लिस्टेड थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और फिर हमने 1200 में नेगोशिएशन के बाद ख़रीद ली थी। और ये यहाँ से यॉर्कटन से, एक एस्टरहेज़ी जगह का नाम है, सिटी है छोटी, वहाँ से हमने बाई करी, और मेरे पार्टनर मुझे वहाँ ले गया था ऑब्वियसली, और उसके थ्रू मैंने फिर वहाँ से बाई की कार, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गई। लेकिन अभी इसमें जो मैकेनिकल जो रिपेयरिंग है वो काफ़ी कुछ है, तो इसमें मेरे अभी काफ़ी अच्छे पैसे लगेंगे, मुझे पता है। लेकिन ठीक है, अभी फॉर स्टार्टर्स आपके पास एक गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात है। फिर आप धीरे धीरे, जैसे आपकी जॉब लगती है प्लस आपकी जीआईसी भी है, तो आप एक्सपेंसेस थोड़े बहुत मैनेज करके आप रिपेयरिंग धीरे धीरे करके करा सकते हो। तो जो भी, तो अभी मैं आपको इसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट बताता हूँ गाड़ी की। तो सबसे पहले तो हो गई जो गाड़ी की कॉस्ट थी 1200, वो तो ठीक है, चलो वो वन टाइम कॉस्ट है। बट इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि मुझे पर मंथ के हिसाब से देनी पड़ेगी हर मंथ, तो जैसे इसका इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस के आपको यहाँ पे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। वो बेसिक से बेसिक इंश्योरेंस भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो जिससे आप परचेज़ करते हैं उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ी की, जो नंबर प्लेट्स होती हैं, तो वो आपको अपने नाम पे करानी होती है। तो यहाँ पे जैसे यॉर्कटन में SGI है, सस्कैचुअन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनको अथॉरिटी मिली हुई है यहाँ की गवर्नमेंट से कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये सारा काम करती है, और वही आपको नंबर प्लेट भी इशू करती है। आप जब अपने प्रीवियस ओनर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको दिखाते हो, वो बार कोड होता है उसमें, वो स्कैन करते हैं और हाथों हाथ आपका नाम, डिटेल्स और आपका स्टडी परमिट वगैरह लेके, पासपोर्ट लेके वो आपका काम कर देते हैं, और आपको हाथों हाथ आपके नाम पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स होती हैं वो आपको दे देते हैं, और उसी पे एक बेसिक इंश्योरेंस भी वो इशू कर देते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हो गई फिक्स कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस की, मिनिमम टू मिनिमम। उसके अलावा फ्यूल एक्सपेंस, वो तो देखिए, अब आप गाड़ी अगर लेते हैं तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी आप फ्यूल भरवा के ही उसको चलाएंगे, बिना फ्यूल के तो कोई गाड़ी चलती नहीं है। तो वो भी एक समझ लीजिए, अगर जब भी बाहर निकलते तो आपका फ्यूल मतलब स्पेंड होता है, तो आपको फ्यूल का भी कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस मैकेनिकल रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब तो पीरियोडिकली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कल ही अपने गाड़ी की यहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो चेंज कराया, क्योंकि US कनाडा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गाड़ियाँ मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चलती हैं हाईवे पे, तो यहाँ पे इंजन ऑयल काफ़ी जल्दी चेंज कराना पड़ता है। तो इंजन ऑयल चेंज करवाया मैंने, उसकी मेरे को कॉस्ट अराउंड अबाउट $80 की आ गई नेट, सब टैक्सेस मिला के। टैक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं कनाडा में। तो ऑल इन ऑल फिक्स खर्चे कुछ ये होते हैं कि पर मंथ आपका इंश्योरेंस कटेगा अगर आप गाड़ी चलाओ चाहे नहीं चलाओ। उसके अलावा जब आप गाड़ी ख़रीदते हो वो एक एक्सपेंस है।
उसके अलावा फ्यूल है, फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस कॉस्ट, मैकेनिकल खर्चे, तो ये सारा चीज़ मिला के गाड़ी काफ़ी बोलते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको ये सब चीज़ सोच समझ के आपको लेनी होती है। मैंने तो ली बिकॉज़ यॉर्कटन में ठीक है, आप 1 महीने 2 महीने मैनेज कर लोगे वॉक करके यहाँ पे, अगर आप फॉल सीज़न में आ रहे हो, फॉल इनटेक में आ रहे हो, जैसे कि मैं आया अगस्त एंड में, ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आया मैं, तो यहाँ पे अभी ठंड उतनी पड़ी नहीं है। लेकिन इस मंथ से, अक्टूबर से, आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर में यहाँ काफ़ी ठंड हो जाएगी, तो उस टाइम पे प्रैक्टिकली आप यहाँ पे पैदल चल के आ जा नहीं सकते और आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो मुझे एक अच्छी डील मिली, इस वजह से मैंने थोड़ी जल्दी ले ली गाड़ी। और अब शायद मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़े से काम मेरे को कराने पड़ेंगे विंटर्स के पहले, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है कि काफ़ी बर्फ़ पड़ती है सस्कैचुअन में, और आपको आपकी गाड़ी को पूरी तरीके से इंटैक्ट होनी चाहिए, जैसे उसके टायर सही होने चाहिए, उसकी जो लोअर बॉडी है वो सही होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी सक्सेस है यहाँ की ठंड में। नहीं तो यहाँ बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना रोड पे भी, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ गिरती है और बहुत अनसेफ हो जाता है अगर आपकी गाड़ी में कुछ मैकेनिकल एरर्स हैं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे तो।